दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। किसी की बेटी अगर मुर्तद हो गई तो क्या उसको भी उसका हक दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने कि अगर किसी की बेटी मुर्तद हो गई यानी काफिर हो गई, इस्लाम छोड़ दिया या मुल्हिद हो गई, मजहब ही छोड़ दिया, तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिए, जिस वारिस का विरासत में हिस्सा है तो वो उससे कुछ ऐसे अमाल कभी सरजद हो जाते हैं कि उसका विरासत का लिंक टूट जाता है, फिर उसको हिस्सा नहीं दिया जाता है। उसमें से एक ये है कि वो काफिर हो जाए, तो काफिर हो जाएगी औलाद, चाहे बेटा हो चाहे सिर्फ बेटी ही नहीं, अपने बेटी का नाम लिया, बेटा भी अगर मुर्तद हो जाए तो उसको भी हिस्सा नहीं मिलेगा। एक चीज़। दूसरा, मुर्तद नहीं हुआ लेकिन अपने वारिस को का मर्डर कर दिया, अपने बाप को मार दिया जान से, तो भी उसको बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ रहे? अगर एक बेटा अपने बाप को मार दिया तो उस बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा, बाकी जो दूसरे बेटे हैं बेटियां उनको हिस्सा मिलेगा, लेकिन कातिल को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन मुर्तद का फैसला हर जो है चलता फिरता आदमी नहीं करेगा कि मुर्तद होगी। ऐसे नहीं कि वो जाके कहीं कब्र को सजदा कर दिया या कुछ गलत काम कर दिया बोले वो तो मुर्तद होगी उसका हिस्सा काटो, ऐसा नहीं है। कोई प्रोफेशनल मुफ्ती आलिम जो बाकाज़ाब्ता आलिम है, उसको जानकारी है, उसके सामने मसला रखो, वो तहकीक करने के बाद अगर बोलता है कि ये मुर्तद हो गई है तब उसके मुताबिक जो है अमल होगा। ये नहीं कि भाई लोग खुद ही बैठ के डिसाइड कर ले मुर्तद होगी उसका हिस्सा खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है।